अफ्रीका का एक ऐसा देश जिसे मिनी इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। इस अफ्रीकी देश में सबसे ज्यादा आबादी बसी है हिंदू और हिंदुस्तानियों की। ये देश है विलुप्त प्राय पक्षी डोडो का घर। कहा जाता है इस देश के बाद ही स्वर्ग को बनाया गया था। सफेद बर्फ जैसी रेत से घिरे बीचेस और सनबात लेने का मजा सिर्फ यही मिलता है। इस देश के वासी म्यूजिक और डांस के बड़े वाले शौकीन है। इस देश का हर व्यक्ति साल के करीब 700 घंटे पूजा अर्चना में गुजार देता है, फिर चाहे धर्म कोई सा भी क्यों न हो। इस देश के रोटी पानी का बड़ा जरिया है मछली पालन और टूरिज्म इंडस्ट्री। तो कौन सा है ये देश? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मॉरिशस देश की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए आपको ले चलते हैं मॉरिशस के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, हिंद महासागर की गोद में बसा एक द्वीपीय देश है मॉरिशस। ये पूर्वी अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट से लगभग 2000 किलोमीटर दूर मेडागास्कर के पूर्व में मौजूद है। मॉरिशस को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस पुकारा जाता है, जो अपने खुश मिजाज लोग, शानदार बीचेस, सुहावने मौसम और लजीज खान पान के लिए दुनिया भर में फेमस है। ये देश 2040 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जहां आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में 626 लोग नाचते गाते मौज मस्ती करते नजर आ जाएंगे, जबकि यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 12,71,169। दोस्तों, मॉरिशस की 60.1% आबादी गाँव के सुकून भरे माहौल में जिंदगी गुजारना पसंद करती है, जबकि 39.9% को शहर की चकाचौंध भाती है। मॉरिशस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसकी कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। जी हाँ, यहाँ के संविधान में भी किसी ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ इंग्लिश का बड़ा चलन है। वहीं फ्रेंच ने लोग की जुबान पर कब्जा कर रखा है और क्रियोल भी मॉरिशस वासी अच्छी खासी बोलना जानते हैं। वैसे अगर आप मॉरिशस जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि माहौल एकदम भारत जैसा ही मिलेगा, और साथ ही भाषा भी, क्योंकि यहाँ ना तो भारतीयों की कमी है और ना ही हिंदुओं की। मॉरिशस अफ्रीका का बेहद खास देश है, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। 48.5% आबादी ऐसी है जो पूरी तरह से सनातनी रंग में रंगी हुई है, जबकि 26.3% आबादी ईसाई धर्म को फॉलो करती है। उसके बाद 17.3% मुस्लिम्स और बाकी दूसरे धर्मों के लोग भी इस देश में खूब फल फूल रहे हैं। लेकिन हिंदुओं का दोस्त तो अलग ही दबदबा है, इसलिए यहाँ पर आपको एक से एक शानदार हिंदू मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे, जिनमें ट्रियोलेट में बना शिव मंदिर सबसे बड़ा और सबसे खास माना जाता है। इसके बाद गंगा तालाब टेम्पल, सागर शिव मंदिर जैसे अनेकों मंदिरों में घंटियों की गूंज, अगरबत्ती की खुशबू और प्रसाद की महक उठती रहती है। यही वजह है कि मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन हिंदुओं और इतनी ज्यादा आबादी की वजह क्या है, यही सोच रहे हैं ना? तो इसके लिए आपको झांकना होगा मॉरिशस के अतीत में। ये बात है साल 1810 की, जब यहाँ ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी और ये ब्रिटिशर्स का ही हिस्सा बन गया था। इस वक्त मॉरिशस की बड़ी आबादी कृषि उत्पादों पर ही डिपेंड थी। अब भारत तो कृषि प्रधान देश था ही, इसलिए ब्रिटिशर्स खेतों में काम कराने के लिए बड़ी संख्या में भारतवासियों को मॉरिशस की सैर पर ले आए और यहाँ उनसे कड़ी मेहनत करवाई। लेकिन जल्द ही मॉरिशस के भी अच्छे दिन आ गए और 1968 में ये ब्रिटिशर्स के चंगुल से आजाद हो गया। लेकिन जिन भारतवासियों ने इसे बनाया सवारा, वो इसे छोड़कर नहीं गए, बल्कि यहीं के होकर रह गए। इसलिए आज भी मॉरिशस भारत की झलक पेश करता है। मॉरिशस भी अपने भारत की तरह ही दूर दूर तक गन्ने के खेत, महाराष्ट्र की तरह काली मिट्टी के खेत और बिहार की याद दिलाने वाले भोजपुरी बोलते लोग जरूर मिल जाएंगे। जी हाँ, यहाँ भोजपुरी भी बहुत कम मात्रा में लेकिन गाँव के इलाकों में बोली जाती है। यही वजह है कि हर साल न सिर्फ दूर दराज देशों से बल्कि भारत से भी बड़ी संख्या में लोग मॉरिशस की तरफ रुख करते हैं। और आज इस देश की इकोनॉमी में टूरिज्म इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना कि देश में भारतवासियों का। मॉरिशस में हर साल लाखों सैलानी घूमने फिरने आते हैं और इकोनॉमी में धक्का लगाते हैं। इसके अलावा देश को आगे बढ़ाने का काम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज भी करते हैं। मॉरिशस चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ बड़े लेवल पर मछली पालन का भी काम किया जाता है। अगर आप फिशिंग का शौक रखते हैं तो बॉस, मॉरिशस आपके लिए जन्नत है। यहाँ पर आप दिन के किसी भी टाइम फिशिंग कर सकते हैं और अगर मछुआरे के साथ अच्छी दोस्ती हो गई तो उनके साथ भी फिशिंग का मौका पा सकते हैं, जो गजब का एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा मॉरिशस आपको वाटर एक्टिविटीज करने का भी सुनहरा मौका देता है। आप यहाँ स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, वाटर स्पोर्ट्स, स्विमिंग जैसी गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। क्या आप जानते हैं मॉरिशस वासियों को उन लोगों में शुमार किया जाता है जो सबसे ज्यादा फिट हेल्दी होते हैं। यहाँ के लोग अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सुबह सवेरे ही जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग करने निकल पड़ते हैं। और अच्छी डाइट लेना तो बॉस यहाँ के लोगों की आदत है, इसलिए मॉरिशस के लोग कम से कम 75 का आंकड़ा तो आराम से पार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग तो सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ के लोग जितने मॉडर्न ख्यालों के हैं उतने ही ये धार्मिक विचारों के भी माने जाते हैं। यहाँ कोई हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, हर कोई अपने साल के करीब 700 घंटे यानी साल के 29 दिन तो धार्मिक कामों में ही गुजार देता है। और यही धार्मिकता देश को वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिला रही है। यहाँ के लोग काफी शांत और इंटेलिजेंट माने जाते हैं। यही वजह है कि मॉरिशस में आपको धार्मिक विविधता को लेकर कभी कोई चिंगारी सुलगती हुई नहीं दिखेगी। यहाँ के लोग आप भी खुश हम भी खुश वाला रूल फॉलो करते हैं। इस शांति प्रिय देश की वजह
सिर्फ धार्मिकता ही नहीं बल्कि शिक्षा भी है। यहाँ आपको बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब एजुकेटेड मिलेंगे। ये देश और यहाँ की सरकार पढ़ाई को काफी इम्पोर्टेंस देती है, तभी तो आज इस देश का लिटरेसी रेट 91.9% को भी लांघ चुका है। ये देश खूबसूरती में स्वर्ग को भी टक्कर देता है, बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि इस देश की खूबसूरती को देखकर ही स्वर्ग को बनाया गया था। लेजेंडरी अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने लिखा था कि ईश्वर ने पहले मॉरिशस बनाया था और उसके बाद स्वर्ग। मॉरिशस में खूबसूरती कदम कदम पर बिखरी हुई है। यहाँ की हर एक जगह खूबसूरती को पेश करती है। यही वजह है कि मार्क ने लिखा था कि मॉरिशस को देखकर स्वर्ग बनाया गया था। इस देश को सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि हनीमून एंजॉय करने के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट कंट्री माना जाता है। यहाँ की फिजाओं में एक अलग ही जादू है, जिसके नशे में चूर होकर कपल अपनी जिंदगी की नई शुरुआत बड़े ही प्यार से करते हैं। मॉरिशस को डोडो का घर माना जाता है क्योंकि यह पक्षी इस द्वीप का मूल निवासी था। ये मुख्य रूप से मॉरिशस में पाया जाता था, लेकिन 17वीं सदी के अंत तक विलुप्त हो गया। आजकल डोडो को मॉरिशस का सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है और इसे इस द्वीप के इतिहास और प्रकृति से गहरे रूप में जोड़ा जाता है। जिस तरह अपने भारत में क्रिकेट की धूम है, अनगिनत क्रिकेट लवर हैं, इसी तरह मॉरिशस में भी फुटबॉल के अनेकों चाहने वाले हैं और यहाँ की नेशनल टीम को दी डोडोज या क्लब एम के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल के अलावा यहाँ के लोग साइकिलिंग, टेबल टेनिस, हॉर्स राइडिंग, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल जैसे अनेकों खेलों का भी शौक लोगों के सर पर चढ़ा हुआ है। यहाँ हॉर्स राइडिंग की प्रतियोगिता तो 1812 से चली आ रही है, जो अभी भी बरकरार है। जब भी कोई खेल आयोजित होता है तो माहौल एकदम खुशनुमा और त्योहार जैसा हो जाता है। अब सोचिए यहाँ के त्योहार पर क्या रौनक लगती होगी। मॉरिशस अनेकों धर्मों का घर है, इसलिए यहाँ पूरे साल कोई न कोई त्योहार खुशियाँ लेकर आ ही जाता है। सबसे पहले त्योहारों की शुरुआत करता है नया साल यानी 1 जनवरी, जिसे मनाने के लिए लोग अपने काम से, ऑफिस से, पढ़ाई से भी छुट्टी ले लेते हैं और ये छुट्टी कितने दिनों तक चलेगी ये भी मूड पर डिपेंड करता है। इसके बाद चाइनीज न्यू ईयर की धूम भी पूरे देश को खुशियों से भर देती है, जिसे जनवरी या फरवरी के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप सबसे बड़ा उत्सव देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के चाइना टाउन में, जहाँ चीनी दुकानें और वास्तुकला आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगी। मॉरिशस वासियों के लिए जनवरी और फरवरी काफी खास होता है क्योंकि तमिल कैलेंडर के हिसाब से इस दौरान खास फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लोग फूल और दूध भगवान पर चढ़ाते हैं और साथ ही मांसाहारी भोजन से भी दूरी बनाए रखते हैं। 12 मार्च को ये देश इंडिपेंडेंस डे मनाता है क्योंकि इसी दिन 12 मार्च 1968 को इसने ब्रिटिशर्स से आजादी हासिल की थी। मार्च के दौरान ही यहाँ महाशिवरात्रि का भी आयोजन किया जाता है, जो कि भगवान शिव को समर्पित एक बेहद खास त्योहार है। इस पर लोग द्वीप के चारों ओर पैदल यात्रा करके ग्रैंड बेसिन या गंगा तालाब नाम की झील के पास जाते हैं। मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं और खूब खाना खिलाते हैं। इसके अलावा रंगों का त्योहार होली, ईद उल फित्र, गणेश चतुर्थी, दिवाली, क्रिसमस भी मॉरिशस में खुशियों का रंग घोल देते हैं। लोग न सिर्फ पुराने गिले शिकवे दूर कर गले मिलते हैं बल्कि खूब स्वादिष्ट पकवान, मिठाइयाँ बनाकर त्योहारों में मिठास का तड़का लगाते हैं। वैसे खाने से याद आया, मॉरिशस को खाने के मामले में सबसे बेहतरीन कंट्रीज में से एक माना जाता है, जहाँ का खाना मतलब एक बार खा लिया तो आप बार बार मांगेंगे। मॉरिशस की कुछ खास फेमस डिशेज हैं, जैसे ढोल पूरी, विंदाई, मॉरिशियन करी, फालूदा, फ्राइड नूडल्स, गेटाओ पिमेंट वगैरह वगैरह। मॉरिशस के लोग काफी फूडी भी माने जाते हैं, जो नई और टेस्टी डिशेस चखने का शौक रखते हैं। वैसे शौक तो भाई इन लोगों को नाचने गाने का भी होता है। ये लोग म्यूजिक की धुन सुनते ही पैर थिरकाने लगते हैं। यहाँ भोजपुरी सॉन्ग, बॉलीवुड सभी तरह के गाने सुने जाते हैं और इन पर लड़कियाँ जमकर नाचती भी नजर आती हैं। वैसे मॉरिशस की लड़कियाँ जितनी हसीन होती हैं उतनी ही ये कंट्री भी खूबसूरत है और यहाँ देखने लायक एक से एक खूबसूरत जगहें हैं, जिनमें सबसे फेमस है यहाँ के दिल लुभाने वाले बीचेस और सनबाथ। समुद्र किनारे हल्की धूप में लेटने का मजा बॉस सिर्फ आपको मॉरिशस में ही मिलने वाला है। बेलेमेयर और लेमोने, मॉन्टजॉयसी, पेरे बेरे पब्लिक बीच जैसे एक नहीं अनेकों बीचेस हैं, जिनका शांत और काफी हलचल भरा पानी, ठंडी ठंडी गालों को छूती हवा और कोरल रीफ का नजारा दिल को सुकून और शांति से भर देता है। फिरोजी पानी और लहराते ताड़ के पेड़ों के बीच स्नॉर्कलिंग, स्विमिंग करने का तो भाई मजा ही दुगना है। द आइल ऑफ कर्व्स, मॉरिशस के पूर्वी तट से नाव के जरिए आप इस खूबसूरत से द्वीप पर जा सकते हैं, जहाँ के प्राचीन समुद्र तट और क्रिस्टल क्लियर पानी लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। यहाँ भी आप पैरासेलिंग, स्नॉर्कलिंग और ग्लास बॉटम बोट राइड का लुत्फ उठा सकते हैं या फिर लहराते पेड़ों के नीचे कुछ पल सुकून से भी बिता सकते हैं। इस आइलैंड पर एक चैंपियनशिप गोल्फ कोर्सेज भी है, जिसे देखना तो बनता है बॉस। इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता की खूबसूरती में रंगा पोर्ट लुइस भी घूमने के लिए परफेक्ट जगह है और देश की बड़ी आबादी इसी शहर में निवास करती है, क्योंकि यहाँ चहल पहल से भरी एक सेंट्रल मार्केट भी है और घर ले जाने के लिए शिल्प, मसाले और ऐतिहासिक चीजों से जुड़ी यादें भी हैं। वैसे खूबसूरती का असली नजारा देखना है तो आपको पैम्पलमॉसिस बोटानिकल गार्डन को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। द्वीप के उत्तर में बसा सरसीवू सागुर रमगुलम बोटानिक गार्डन, जिसे आमतौर पर पैम्पलमॉसिस बोटानिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये नेचर लवर के लिए स्वर्ग है, जहाँ देसी विदेशी पौधों का एक बेहतरीन कलेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ फूल से सजे गार्डन्स में टहल भी सकते हैं और अलग अलग पेड़ पौधों
पौधों के बारे में जानने का भी एक शानदार मौका है। इसके अलावा ग्रैंड बेसिन को भी देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ भगवान शिव को समर्पित एक धार्मिक स्थल है। इस तरह मॉरिशस गार्डन लाइफ से लेकर प्राचीन धार्मिक जिंदगी का बेजोड़ नमूना पेश करता है। वैसे क्या आप मॉरिशस जाना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो ढेर सारा प्यार देकर इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।